देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है और भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। कि मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है और भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं और हमारे शब्द ही हमारे अपमान के कारक होते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा के ऊपर तो हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ही तो युवा है, हमारे संपर्क में आने वाले युवा हैं और हमारे युवा अगर हमसे ही अपनी कोई बात नहीं कहेंगे कि हमारा भविष्य जो है उसे आप किस तरीके से, आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको, आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। आंदोलन विषयगत होता है, कुछ समय के लिए होता है, जो कहीं ना कहीं घर में रहने वाले बड़े लोगों को सजग करता है, उन्हें चौकन्ना करता है और उन्हें उनकी तरफ देखने के लिए विवश करता है।